Namaskar beta. This is a final message video on the behalf of all the teachers at LN Jaipur for those students who are appearing for JEE Advanced 2023 examination. आपकी पिछले कई सालों की मेहनत इस एक दिन पर आ टिकी है, दैट इज 4 जून 2023। 4 जून को अपन पेपर जितना पॉजिटिवली दे सकते हैं उतना पॉजिटिवली दें और उसको लेकर कुछ बातें मेरे को आपके साथ शेयर करनी है। इस वीडियो को मैं बेसिकली 5 पार्ट्स में बांटूंगा बेटा। वी हैव सम टिप्स फॉर यू टिल द एग्जामिनेशन डे। उसके पहले आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन डे की मॉर्निंग को आपको क्या करना है, पेपर 1 में आपको क्या करना है, पेपर 1 और पेपर 2 के गैप में आपको क्या करना है और पेपर 2 में क्या करना है। इन पांचों चीजों को लेकर अपन 5 पार्ट्स में इस वीडियो को बांट रहे हैं बेटा। तो पहले बात करते हैं उन दिनों की जब आपके एग्जाम के पहले वाले दिन हैं। 1 जून, 2 जून, 3 जून को आपको क्या करना है। तो आपको कोई नई चीज नहीं करनी है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। जैसा झा सर ने बोला था, जो पहले पढ़ा हुआ है उसी को वापस पढ़ना है, रिवाइज करना है। मैथ्स में फॉर्मूला बुक देखनी है, उसी को बार बार रिवाइज करनी है। आपके जो चीज़ पढ़ी हुई है, आपने जो नोट्स बना रखे हैं, रिएक्शंस का अगर चार्ट बना रखा है, लैब मैनुअल अगर आपने पढ़ रखी है, उसको अंडरलाइन कर रखा है, आप उसी को रिवाइज करें, कंटिन्यूसली रिवाइज करें। कोई टॉपिक को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, हर टॉपिक को जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और कोई नए क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, स्पेशली वो क्वेश्चन जिनके सॉल्यूशंस या आंसर्स आपके पास नहीं हैं। पैनिक नहीं करना है, कभी भी दिमाग में ये लेकर नहीं सोचना है कि अरे मैंने क्या पढ़ा था। अगर ये गिनने जाओगे कि अच्छा मैं आंख बंद करके पूरी फिजिक्स अगर रिवाइज कर लूँ, तो वो कभी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक हो जाओगे। हाँ, पर जब आप पुराने क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, तो तब चीज़ें अपने आप आती जाएगी। आप पैनिक मत होइएगा, जितना आपने पढ़ा है इनफ है। आप इसीलिए क्वालिफाई भी हुए हैं और आप जेईई दे भी सकते हैं, एडवांस क्लियर भी करेंगे, पक्का करेंगे, अच्छी रैंक से करेंगे। तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, फॉर्मेलिटीज़ पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इंस्ट्रक्शंस को, एडमिट कार्ड पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है। एडमिट कार्ड अपने प्रिंट आउट जितना हो सके कलर्ड प्रिंट आउट निकाल के रखना है। पेरेंट्स से साइन करवाना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालिए, पेरेंट्स से साइन करवाइए और वो अपने पास रखें। हो सके तो 2 कॉपी रखिए, पर उसको अपनी चेकलिस्ट में रखें कि आपको वो एटलीस्ट रखना ही रखना है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट 4 जून 2023 द डी डे। आपको जल्दी उठना है, सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच में उठना है मैक्सिमम। इससे मतलब आप इससे लेट मत उठिए। नहाइए, तैयार होइए, कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, कोई फैंसी शूज़ नहीं, सैंडल्स चप्पल्स पहनिए। आप तैयार होइए, आपके पेरेंट्स और भगवान से आशीर्वाद लीजिए। सेंटर पर 30 मिनट्स का टारगेट लेकर चलिए बेटा, कि मैक्सिमम 30 मिनट्स। आप इससे ज़्यादा लेट मत होइए और आप तो 1-1.5 घंटे का मार्जिन लेकर चलिए। कुछ भी हो सकता है, टायर पंचर हो सकता है, आपको कैब नहीं मिल सकती है, वहाँ पर भीड़ हो सकती है, ट्रैफिक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप 1-1.5 घंटे का मार्जिन लेकर चलिए, सेंटर पर पहुँचिए। जो भी नॉर्मल वहाँ मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है वो सारा होगा। आप अपनी चेकलिस्ट का ध्यान रखिए। आपको ट्रांसपेरेंट पेन ले जाने हैं, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, पेरेंट्स से साइन किया हुआ, आपको वो सबमिट करना है। आपका थंब प्रिंट स्कैन होगा, आपका रेटिना स्कैन होगा। कुछ भी एरर आता है, मशीन एरर है बेटा, आपको पैनिक नहीं होना है। सामने वाले को पैनिक होने दीजिए, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैच होना चाहिए। आप मत घबराइए, सारी चीज़ें वर्कआउट होगी। अगर आप ईमानदारी से जा रहे हैं, आपको किसी चीज़ के लिए घबराना नहीं है। आप जाइए, आपका पूरा प्रोसेस करिए, कहीं पर भी इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयार हैं सारी चीज़ों के लिए, आप प्रिपेयर्ड हैं और उसी मेंटेलिटी से आप जाइए और एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का, टू रीड द इंस्ट्रक्शंस। आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस है, ब्रोशर में कुछ इंस्ट्रक्शंस है, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और फिर आप तैयारी से, पूरी तैयारी से आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए। आपको जो पेपर भी शुरू में दिया जाएगा, उसके भी जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, उसका एक एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़िए बेटा। ये एक पूरा आपको पता है, ये बहुत अच्छे से पता है कि 1 मार्क आपकी रैंक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। वो एक एक मार्क के लिए अपन लड़ेंगे, उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपने अपने एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज जो आप पेरेंट्स से साइन करा कर लाए थे वो सबमिट कर दिया है इन्विजिलेटर को, आप उस पर साइन कर चुके हैं उनके सामने। अब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं, अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं। देयर माइट बी अ चेंज इन पैटर्न, जो एक्सपेक्टेड है। एडवांस हमेशा नया पैटर्न आपसे पूछता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है।
पैटर्न चेंज हो सकता है, क्वेश्चंस या उसके पीछे के जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़कर अब पेपर का आप वेट कर रहे हैं, किसी तरह की एंजाइटी नहीं है, पेपर आएगा, आप अटेम्प्ट करेंगे। देयर इज नो राइट सीक्वेंस या नो राइट स्ट्रेटजी, है ना। हो सकता है कि पेपर के दौरान आपको चेंज करना पड़े, आप मैथ्स के साथ स्टार्ट करा और आपको पता चला मैथ्स बहुत टफ है, तो आप इमीडिएटली केमिस्ट्री या फिजिक्स पर शिफ्ट करें। मैं नॉर्मली बच्चों को बोलता हूँ कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स इस सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करें। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ये। केमिस्ट्री में एक फायदा होता है कि या तो आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि बेटा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या कलर देगा, तो आपको आप कितना ही ब्रह्मा जी का जाप कर ले, वो आपको कान में आके बोल नहीं देंगे कि बेटा ये ब्लू कलर होगा। नहीं, आपको नहीं आता है, वो आप आगे बढ़ेंगे और पूरे 3 घंटे के ड्यूरेशन में आप वापस उस क्वेश्चन पर कभी नहीं आएंगे। और अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उससे पैनिक नहीं होना है। मैं एक कंटेक्स्ट देता हूँ आपको। 10 के अंदर आपको 5 या 6 क्वेश्चन करने हैं टू गेट अ 3 डिजिट रैंक। ये हिस्टोरिकली ये डेटा रहा है। एक 3 डिजिट रैंक में आने के लिए 10 में से आपको 5 या 6 क्वेश्चन करने, तो गलत होंगे ना 5 क्वेश्चन। 3 डिजिट रैंक का मतलब मनचाहा IIT। आप बिल्कुल पैनिक मत करिए बेटा। और 10 में से आपके अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन भी हो रहे हैं या 3 क्वेश्चन भी हो रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है। आपको उन क्वेश्चंस को इमीडिएटली फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ना है जिनकी कैलकुलेशन लंबी है। या मैथ्स में कई बार ऐसा क्वेश्चन होते हैं कि जिनमें आप एक लूप में आकर फंस जाते हैं। आपने कुछ करा, गलत हो गया, फिर आप वापस ले, आपने कुछ करा, फिर आप वही गलती पर आ गए। और इसमें आप थोड़ी देर के बाद आएंगे इसी क्वेश्चन पर तो वो लूप तोड़ सकेंगे, फिर आपको एक नई अप्रोच से आप उस क्वेश्चन को कर आंसर भी निकाल लेंगे। तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ डूइंग पेपर इन 2 अटेम्प्ट्स। फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको आप फटाफट मार्क कर लीजिए। जो इजी क्वेश्चंस है जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है उनको फटाफट आप कर लीजिए। फिर सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी आप डेढ़ घंटा, सवा घंटा, 1 घंटा रखिए ताकि जिनमें कैलकुलेशंस थी उनकी कैलकुलेशंस आप आराम से कर सकें। फिर सेकंड अटेम्प्ट में आप थोड़ा सा पीसफुल भी हो जाइए। 10 में से भले ही 2 क्वेश्चन भी अगर हो गए आपके, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि चलो मेरे इतने क्वेश्चन तो हो गए। अगर आपसे 2 या 3 क्वेश्चन हुए हैं तो बाकी से तो उतने भी नहीं हुए होंगे, ये माइंडसेट में रखिएगा। पेपर में छोटी छोटी चीज़ों से डरने की बजाय, स्ट्रेस लेने की बजाय, एंशियस होने की बजाय खुश होना सीखिए। कि आपने अगर एक कोई सब्स्टिट्यूशन लगा लिया, कोई कैलकुलेशन में शॉर्ट ट्रिक लगा ली, तो उससे खुश होइए कि मैंने 10 सेकंड बचा लिए, मैंने 15 सेकंड बचा लिए, ये बाकियों ने नहीं बचाया होगा, ये मेरा बच गया। ये इन चीज़ों से खुश होकर पेपर देना सीखिए बेटा। पेपर देना इज अ 2 पार्ट थिंग। एक होता है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट और एक होता है आर्ट ऑफ गिविंग पेपर। जितना ज़्यादा आप पेपर के अंदर खुश रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका पेपर बढ़िया जाएगा। किसी चीज़ से डरिएगा मत। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बाकियों के साथ नहीं हो रही होगी। आप लास्ट ईयर के बच्चों का एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं, उनको 300% पेपर जूम होकर आया था। आप इसी माइंडसेट के जाइए कि मेरा पेपर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। कंप्यूटर गड़बड़ हो सकता है, आवाज़ ज़्यादा आ सकती है, शोर में बच्चे ज़्यादा आवाज़ कर सकते हैं, कुछ भी गड़बड़ तो होगी, बट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। और बाकियों के साथ भी हो रही होगी। बस ये चीज़ अगर आपने दिमाग में रख ली तो आपका पेपर अच्छी तरह से हो जाएगा। अब बात करेंगे उस गैप की। देखिए, आपका पेपर जनरली लो स्कोरिंग पेपर ही आता है, तो हो सकता है कि आपके 10 में से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कुछ भी हुआ होगा। आपको लग रहा होगा निकलते से ही, हर बार हर पेपर में ये फीलिंग आती है कि निकलते से ही अरे ये गलत हो गया, अरे ये अपन ने गलत मार्क कर दिया, अरे ये छोटी सी मिस्टेक भूल गया, अरे काश ये पढ़ लेता। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी, गारंटीड चल रही होगी, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो ये सबके दिमाग में चल रही है और ये हर साल चलती है, कोई नई चीज़ नहीं है। सेकंड पेपर में जो बच्चा अच्छे माइंडसेट के साथ जाता है वो मार्क्स लाता है। तो आपको माइंडसेट अच्छा रखना है। उस 2 घंटे के गैप में अगर आपके साथ पेरेंट्स हैं, आप उनके साथ बात करिए, नॉर्मली बात करिए। पेपर बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है कि फ़ोन लगा दिया दूसरे जने को और डिस्कस कर रहे, और तेरी ये क्वेश्चन आया था, अरे इसमें क्या करा था, अरे तूने क्या करा था। वो आपको हमेशा नर्वस और हमेशा एंशियस ही करेगा और वो आपके लिए बहुत डेट्रीमेंटल होगा। आपको उस 2 घंटे में किसी से बात नहीं करनी है। हाँ, अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे आप मेरे साथ शेयर करिए, है ना, आप अपने टीचर्स के साथ शेयर करिए, बट आपको अपने दोस्तों से बात नहीं करनी है। आपको पेरेंट्स से आराम से नॉर्मली बिहेव करना है, जैसे कि पेपर आपका था, हाँ ठीक है, अच्छा गया, अब नेक्स्ट पेपर के लिए तैयार हैं, देखेंगे। आपको बीच में एक गैप, आपको
कोई इलेक्ट्रोलाइट लेना है, कॉफ़ी लेनी है, चॉकलेट लेना है, जो आपको एनर्जी ड्रिंक पसंद है वो आपको लेना है, ताकि अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। ज़्यादा भी नहीं लेना है ना। बट आपको उस 2 घंटे में कोई डिस्कशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, नॉर्मल बस हाँ ठीक है सेकंड पेपर का वेट करते हैं, सेकंड पेपर और बढ़िया जाएगा। आपका गैप पूरा हो चुका है, आपने हल्का फुल्का खाया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया आपने, कोई भी नॉर्मल ड्रिंक ली, पेरेंट्स के साथ बातें करी नॉर्मल, कोई डिस्कशन नहीं करा, कोई टेक्निकल ग्लिच है आपने आपके टीचर्स के साथ मेरे साथ शेयर करा, कोशिश करेंगे हम कि वो सही हो जाए। सेकेंड पेपर के लिए आप बैठे हैं, वही प्रोसेस जो फर्स्ट पेपर में किया था वापस पूरा रिपीट करा, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़े, सीक्वेंस में स्ट्रेटेजी में पेपर सॉल्व करा, फर्स्ट अटेम्प्ट करा, सेकंड अटेम्प्ट करा, छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करिए। सेलिब्रेट माने नाचना गाना नहीं है, वहाँ पर अच्छे से उस चीज़ के लिए खुश होइए कि मेरे से ये क्वेश्चन हो गया, मैंने ये अप्लाई कर दिया, जो मैंने पढ़ा था वो धीरे धीरे यूज़ होता हुआ दिख रहा है, जो इतने सालों की मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है। हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, कुछ ना कुछ बढ़िया ही होने वाला है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर दीजिए, अच्छे से पेपर दीजिएगा बेटा। आपने बहुत मेहनत करी है, कोई टेंशन नहीं है, आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलना ही है उसका, बिल्कुल किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, अच्छे से पेपर दीजिए। वी एट एलन जयपुर, हमारी पूरी टीम आपको बहुत बहुत अ वेरी ऑल द बेस्ट आपको विश कर रही है। ऑल द बेस्ट बेटा, और फिर आइए अपन जल्दी सेलिब्रेट करते हैं।